So chapter 4 chemical bonding and molecular structure. This chapter is totally based on bonding होती क्यों है, केमिस्ट्री क्यों है, बॉन्ड क्यों बनते हैं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको। इसमें बहुत सारी चीजें, हम ये नहीं बताऊंगी क्या क्या चीजें। टॉपिक शुरू करते जाते हैं, अपने आप पता चल जाएगा क्या चीजें, ये तो आप बुक में भी देख सकते हो। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट जो आपका जनरल आप पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका कोशल, जो भी बोलना है बोलो, लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये है अपना टॉपिक, अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। क्या क्या बातें की इनने, इसमें क्या क्या है। इसमें एक्चुअली में ये टॉपिक अपन इसमें अपन को पढ़ना क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बॉन्डिंग। ठीक है, 1916 की बात है। 1916 में जी.एन. लेविस एंड कोशल ने स्टेट किया था स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस एलिमेंट को। ठीक है, नोबल गैस एलिमेंट को, कि उनके अनुसार जो नोबल गैस एलिमेंट है वो एक्चुअली में किस वजह से उनको अपन नोबल गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, ये जो अप्रोच था वो कब का था, 1916 का था भाई, बुक में दिया है तो यही मैं आपको बता रही हूँ, 1916। जी.एन. लेविस नाम है। ठीक है, फुल नेम जी.एन. लेविस एंड कोशल। ठीक है, जो अपन लिख चुके हैं। ओके, तो इनकी जो मेन बात थी वो एक्चुअली में किस पे बेस्ड इन्होंने बात की किस पे बेस्ड, स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस पर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस की स्टेबिलिटी पे बात की है। ठीक है, इनके अनुसार मतलब ये इनका कहना ये था कि जो नोबल गैस है, ये जो नोबल गैस अपन बोलते हैं ना, ये नोबल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं, ये सारे टर्म यूज करते हैं। तो ये किस वजह से है ये नोबल गैस होने का इनका कारण क्या है, प्रेजेंस का ये लिख रही हूं मैं, प्रेजेंस लिखा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसीलिए इनको नोबल गैस बोला जाता है, ये इनर्ट गैस बोला जाता है। प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, ये बातें की थी उन्होंने। ठीक है, हीलियम एक एक्सेप्शन है जिसमें ड्यूप्लेट वाली दो कंडीशन है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में। और अपन बोल सकते हैं यही जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, मैंने क्या बोला आपको, इनने किस पे बात की, स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस पे बात की। ये नोबल गैस जो है ना टर्म, बड़ा जो अच्छा सा टर्म है, 18th ग्रुप एलिमेंट का, सुखी एलिमेंट जिसको बोलेंगे, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा स्टेबल है भैया। तो ये जो एलिमेंट है नोबल गैस या इनर्ट गैस, ये टर्म यूज करने का कारण क्या था उन लोग के अनुसार, कि इनके पास टोटल भैया 8 इलेक्ट्रॉन थे इनके वैलेंस शेल में। खुश हैं ये, कुछ की जरूरत नहीं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि इनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो इन्हें क्या बोला कि जो इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो और एक रीजन क्या बोले हमने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन बोल लो, इतना लंबा नहीं तो बोल लो क्या बोल लो आप, कंप्लीट ऑक्टेट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट। ये सारे टर्म आप यूज कर सकते थे। दूसरा टर्म इन्होंने क्या यूज कर दिया, या तो अपन क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट बोल लो, या ऑक्टेट बोलो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट टर्म आ गया। इसी ऑक्टेट टर्म को बोला जाने लगा क्या, ऑक्टेट रूल। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वैलेंस शेल में, वही है आपका ऑक्टेट रूल। ये टर्म आ गया ऑक्टेट। ठीक है, इसको ऑक्टेट रूल बोलने लगे। तो ऑक्टेट रूल बोल रहे हैं मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कहां पर, वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल मतलब कौन सा शेल की बात होती है, बाहर वाले आउटर शेल की बात होती है। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से, ठीक है, देखो बहुत सारी बातें। तो स्टेटमेंट इनका क्या है, बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट, 2 लाइन का स्टेटमेंट था, पर मैं आपको सीधी सी बात ये समझा रही हूँ। आप ये समझ लीजिए कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप लोग केमिस्ट्री को जो वीडियो देख रहे हैं केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग होने का कारण क्या था, या क्यों बॉन्डिंग हो रही है, क्यों रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ऐसी तो रिएक्शन हो नहीं रहे हैं, चलो कोई काम नहीं है तो हम रिएक्टिव हो जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक, तो रिएक्शन क्यों हो रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, कारण क्या है, सीधी सी बात है। ये सबके पीछे एक ही उद्देश्य है सबका, क्या, किसको गेन करना, स्टेबिलिटी को गेन करना। ठीक है, स्टेबिलिटी को गेन करने का मतलब क्या है, अगर हम साइंटिफिकली इस चीज को और अच्छे तरीके से समझ लें, स्टेबिलिटी को गेन करने का मतलब है कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए हैं तो मैं रिएक्ट होना बंद हो जाऊंगी। सीधी सी बात है भैया, पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 से लेकर 17th ग्रुप, ठीक है,
तो ये दोनों ऐसे, ये इतना लंबा ग्रुप 17 ग्रुप, भैया पागल तो है नहीं, ये क्या है, रिएक्ट होता रहता है, रिएक्ट होता रहता है। तो ये रिएक्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसको स्टेबल बनना है। जबकि 18th ग्रुप में आप देखोगे तो 18th ग्रुप में क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि 18 नोबल गैस जो रहते हैं दे आर नॉन रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट। तो क्यों नहीं रिएक्ट होते हैं, आलसी तो है नहीं भैया, आलसी वाली बात नहीं। बात क्या हो जा रही है यहाँ पे, क्यों नहीं रिएक्ट होते हैं 18th ग्रुप एलिमेंट, बिकॉज दे हैव देयर ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि उनके बाहर वाले शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, ठीक है, स्टेबलाइज है, उनको रिएक्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी 17 बच गए वो क्या है, बैठेंगे तो है नहीं, वो स्टेबल होने के लिए रिएक्ट करते रहते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन बन होता रहता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल ड्यू टू, अपने मन से जो स्टेटमेंट लिखो, दिस इज ऑल ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स, ठीक है। इनकम्प्लीट है तो वो कंप्लीट होने की कोशिश करते हैं, इनकम्प्लीट ही रहता है इनके पास, कुछ के पास एक्सेप्शन हो जाएगा, नहीं तो इनकम्प्लीट को पकड़ के धरने पे बैठ जाओ, इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, बिकॉज दे वांट टू गेन और एक्वायर, कोई भी टर्म यूज करो, एक्वायर, एक्वायर व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स। एंड इफ दे वांट टू एक्वायर स्टेबिलिटी, भाई what they will do, they will react, correct, that's why we are studying chemistry, they will react, they will form a bond, सीधी सी बात है भाई, बॉन्ड फॉर्म करेगा। यही कोशल और लुईस का अप्रोच था, ठीक है, जिन्होंने इतने लंबा जो स्टेटमेंट है आप शुद्ध शब्दों में पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मैम ने पता नहीं क्या बोल दी, बुक का ही लैंग्वेज पढ़ना है। तो उन्होंने ये बोल दिया कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। वाई दे टेक पार्ट इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन, क्यों केमिकल कॉम्बिनेशन में एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, या ड्यूप्लेट बोल लो, ठीक है, यही बोल दिया उन्होंने, ठीक। अब इसके बेसिस पे आ गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस का सिंबल, इसको बोलते हैं लेविस सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये लेविस सिंबल आया है, लेविस सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे, क्या स्टेटमेंट था, कैसे हम लेविस सिंबल को बताते थे, या जिसको आगे जाके डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाने लगा। इसमें क्या किया लेविस ने, जो आउटर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, अगर मान लो हम एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब हमको एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पढ़ना है, तो उनके अनुसार अगर जो मॉलिक्यूल है कैसे फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है कैसे बताया उन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू लेविश, अकॉर्डिंग टू हिम ओनली, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जो हैं आपका पार्टिसिपेट करेंगे जो कहाँ प्रेजेंट हो, वैलेंस शेल में प्रेजेंट हो, ठीक है। ओनली द इलेक्ट्रॉन present in the valence shell, और आप बोल सकते हैं आउटर मोस्ट शेल, और बोल लो, आप क्या बोल लो, आउटर मोस्ट शेल। ये तो स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, लिखना पड़ता है कभी कभी, नहीं तो आपको लगेगा कि सिर्फ मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, ठीक। सो ओनली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल आप बोल सकते हो, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि और जो इलेक्ट्रॉन इनर शेल में है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब कि देखो, आप ये बनाते हो न्यूक्लियस, ये बन गया एक शेल बन गया, ये इतने ही शेल है हमारे पास, अभी सपोज करो किसी एटम के लिए, ठीक, के और एल। तो ये जो ये वाला शेल है बाहर वाला, तो ये जो बाहर वाला शेल है इसी को बोलते हैं वैलेंस शेल, और यही पार्टिसिपेट करेगा किसके, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, इनर शेल नहीं करेगा, ये लेविस ने बोला था। अब आप पूछोगे क्यों नहीं करेगा, तो पूछा भैया क्यों नहीं करने बोले, ये तो लेविस का स्टेटमेंट था जो अपन पढ़ रहे हैं। तो इनर शेल उस वक्त पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी दैट द इनर शेल इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, ओनली द वैलेंस शेल इज पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। ये हो गई बात। अब लेविस ने क्या किया, उन्होंने बना दिया, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, सिंबल इंट्रोड्यूस किए टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम, जिसको लेविस सिंबल बोल दिया गया, ठीक है। लेविस ने क्या किया, लेविस सिंबल को रिप्रेजेंट किया किसको बताने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेविस सिंबल जिसको बोलते हैं। तो अगर किसी भी एटम में, अगर मान लो ये एक एटम है, इस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं कैसे बताएं, तो इसको
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमको नहीं पता। इसको कैसे बताया जाने लगा? इसको बताया जाने लगा लेविश सिंबल के हिसाब से। ठीक है, लेविश सिंबल के हिसाब से कौन से इलेक्ट्रॉन को यूज करके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके। एग्जाम्पल, जैसे क्यों इसको लेविश सिंबल बोलने का एक उद्देश्य है। देखिए, अगर मैं लेविश सिंबल ना बोलूं तो अगर मुझे एग्जाम्पल करो, सपोज करो थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल, मुझे सोडियम, मैं बोल रही हूं सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम एटम, तो आप कैसे लिख दोगे सोडियम एटम का सिंबल? Na। यह है सोडियम एटम का सिंबल। अगर ऑर्डिनरी सिंबल अगर मुझे सोडियम का देखना है, अगर मुझे लेविश सिंबल देखना है सोडियम का, ठीक है, तो क्या होगा? लेविश सिंबल। क्योंकि लेविश ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर प्रेजेंट है वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पे आप देखो कैसे, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आपको दिख रहा है वैलेंस शेल में 3, ठीक है, 3s1, आप बोलोगे ये क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n अलग हो गया ना, तो 3s1 एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका लेविश सिंबल क्या हो जाएगा? Na के ऊपर एक डॉट। ठीक बात। वही अगर मुझे लिथियम के लिए लिखना है, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s1। इसके भी बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम का कैसे ड्रॉ कर दिया आपने? एक डॉट ड्रॉ हो गया लिथियम के ऊपर, यहाँ ड्रॉ भी कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम का होता है 4, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 s2। आप कंफ्यूज मत होना कि बाहर वाला ये है कि ये है, आप इसको देखा करो n। जैसे देखो यहाँ पे n क्या था? n की वैल्यू 1, ये एक बिरादरी का हो गया। n की वैल्यू 2, ये दोनों एक बिरादरी के हो गए। n की वैल्यू 3, ये एक बिरादरी के हो गए। तो ये बाहर वाला शेल हो गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना है वैलेंस शेल में? बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम के ऊपर कितने डॉट ड्रॉ कर दोगे आप? 2 डॉट ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, सेम इन केस ऑफ बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p1। हाँ देखो, यहाँ पे अब बात आ गई 2p1। इसके बाहर कितने हैं? तुम बोलोगे कि एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 है। देयर आर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। वाई? बिकॉज अभी मैंने आपको बोली एक बिरादरी का ये, क्योंकि इसकी n की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे n की वैल्यू दोनों के लिए ही 2 है, तो इन लोग हो गए एक बिरादरी के। तो बाहर वाला शेल जो है वो कौन सा हो गया? ये हो गया। ये इनका क्या है? आउटर शेल हो गया। आप बोलो आउटर शेल हो गया ये। ठीक है, ये वैलेंस शेल टर्म यूज कर लेते हैं। तो बोरॉन के लिए अगर मुझे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कितना ड्रॉ होगा? कितने डॉट ड्रॉ होंगे? 3, 2 और 1 3। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ कार्बन। कार्बन के लिए आप कैसे ड्रॉ करेंगे? एटॉमिक नंबर 6, सिंबल is C, कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी 1s2 2s2 2p, p फैमिली का है ये, 2p2। अब देखो, फिर अब आपको यहां अगर आपने लिख दिया 2 तो गलत हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि बाहर वाला शेल का मतलब कौन सा शेल? ये 2 शेल है ना, सेकंड वाला शेल है, क्योंकि इन दोनों की n की वैल्यू क्या है? 2। अगर इसकी वैल्यू 3 होती और इसकी वैल्यू 2 होती तो सिर्फ यही होता बाहर वाला शेल, क्योंकि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ पर n क्या है? 2 है दोनों के लिए, तो ये शेल जो है वो क्या, कौन सा शेल हो गया? आउटर शेल हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो कार्बन के लिए कैसे ड्रॉ करोगे आप? 4। सेम इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, कितना? 3। बाहर वाला शेल ये हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? 1 2 3 4 5। सेम विद द केस ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। नहीं, यहां पर ये आपका 2p5 होगा, सॉरी 2p5। तो 5 6 7 कितने इलेक्ट्रॉन आप उनको ड्रॉ करना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कहां पर?
वैलेंस शेल में। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज योर 5 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नियॉन का भी देख लो। नियॉन में कितने ड्रॉ होंगे? 8 ड्रॉ होंगे। नियॉन के लिए 8 ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाने लगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, कोई जरूरी नहीं आपको ये लिख के देंगे कि लेविस डॉट बनाना है, नहीं, इलेक्ट्रॉन डॉट भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी बोला जाता है इसको, या इसको लेविस सिंबल भी बोला जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे जो है सिग्निफिकेंस आ गए लेविस सिंबल के, बहुत सारे सिग्निफिकेंस। एक तो क्या कि अपन जो है, मतलब आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके थ्रू हमको ये पता चल, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैलेंसी बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके यूनिकनेस है। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन जो है उसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर अपन ने क्या बनाए थे? कार्बन का 4 बनाए थे। ठीक है, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 4। ठीक है, तो इसके जो लुइस सिंबल है उसने क्या क्या ना, उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है? इट यू कैन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज यू कैन एक्सप्लेन कि भैया इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सो इन दिस मैनर यू कैन फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, जब ये थ्योरी आई तो बहुत सारी चीजें आने लगी। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो कि मेटल की जब बात करते हैं, मैं जस्ट जनरल आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या बोलने लगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके बनते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके बनते हैं। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन करके बनते हैं। तो क्या क्या चीजें आ गई? नेगेटिव आयन आ गए, पॉजिटिव आयन आ गए। ठीक है, अभी नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जो है, एक चीज आप याद रखिए, एक छोटा सा टर्म है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जो है साथ में रहे, ऑब्वियसली रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है NaCl का, एक सिंपल सा एग्जांपल HCl जो है, दे आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो दोनों ही बीच में है, दोनों बीच में जो है ना आपके Na और Cl साथ साथ में है, जो फोर्स है उस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच।